वासुदेव परवेद वासुदेव परमखा वासुदेव परमखा वासुदेव परमखा वासुदेव परमखा वासुदेव परयोगा वासुदेव परयोगा वासुदेव परयोगा वासुदेव परयोगा वासुदेव परक्रिया वासुदेव परक्रिया वासुदेव परक्रिया वासुदेव परक्रिया वासुदेव परज्ञानम् वासुदेव परज्ञानम् वासुदेव परज्ञानम् वासुदेव परज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परं तपः वासुदेव परं तपः वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति वासुदेव परागति वासुदेव परागति वासुदेव परागति वासुदेव परवेद वासुदेव परवेद वासुदेव परमखा वासुदेव परमखा वासुदेव परयोगा वासुदेव परयोगा वासुदेव परक्रिया वासुदेव परक्रिया वासुदेव परज्ञानम् वासुदेव परज्ञानम् वासुदेवं वासुदेव परं तपः वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति वासुदेव परागति यस वासुदेव परावेद वासुदेव परावेद वासुदेव परामखा वासुदेव परमखा वासुदेव परायोगा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परक्रिया वासुदेवं परं ज्ञानं वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परां गतिः वासुदेव परां गतिम् वासुदेव परवेद वासुदेव परवेद वासुदेव परमखा वासुदेव परमखा वासुदेव परयोगा वासुदेव परयोगा वासुदेव परक्रिया वासुदेव परक्रिया वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परगति वासुदेव परागति वासुदेव वासुदेव श्री भगवान परः परम लक्ष्य वेदः प्रामाणिक शास्त्र वासुदेव श्री भगवान परः पूजा करने हेतु मखा यज्ञ वासुदेव श्री भगवान पर प्राप्त करने के साधन योग यौगिक साज सामग्री वासुदेव श्री भगवान परः उनके अधीन क्रिया सकाम कर्म वासुदेव श्री भगवान परम परम ज्ञानम ज्ञान वासुदेव श्री भगवान परम सर्वश्रेष्ठ तपः तपस्या वासुदेव श्री भगवान परः सर्वोच्च गुण धर्म धर्म वासुदेव श्री भगवान परः परम गति जीवन का लक्ष्य अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है।
यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती है। उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य बहुत ही बड़ा है। इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा के पात्र है। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है, श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। यदि वेदों का सार तत्व है, इस सिद्धांत की पुष्टि श्री भगवान द्वारा श्री भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की है। वेदों का परम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। समस्त ब्राह्मणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतितात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का सप्रेम स्मरण कराने हेतु निर्मित किया गया है। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें श्री भगवान का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान की सर्वशक्ति वस्ता में कमी निकालते हैं और वे उन्हें भी अन्य स्मरण साधारण जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादी को बड़ी कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उसकी शरण में जा पाता है। अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उसकी शरण में जा पाता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित है। यह सच है, किंतु ऐसा सारे यज्ञ श्री वासुदेव के विषय में सत्य की अनुभूति के लिए भी होते हैं। श्री वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है और श्री भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि समस्त यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु ही किया जाना चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होता है। योग का अर्थ है परमेश्वर से स्थापित करना, परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना। किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसे शारीरिक क्रियाओं सम्मिलित रहती है और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी श्री वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो श्री वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे श्री वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियां द्वारा विपद हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मण का या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे कि वे श्री वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके।
यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से श्री वसुदेव साक्षात्कार हो जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली मनुष्य भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः मोहित हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को सही अर्थों में भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सविष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन में वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का समस्त अनुशीलन श्री भगवान श्री वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव श्री वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के परम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन श्री वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वह वास्तविक ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीन तापों का जारी रखना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक जगत आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और श्री वसुदेव के धरातल पर उनके आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। और भी बहुत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी ये श्लोक में सभी जगह से क्रिया लो, तप लो, पूजा लो, पुरस्कार लो, जो भी कार्य है वो सब, या शास्त्र लो, जो कुछ जो चाहे वो कहो, लेकिन सभी का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। सभी का उद्देश्य, हमारे कार्य भी ऐसे होने चाहिए जिसके कारण हम भगवान की प्राप्ति करें। हमारा वाचन पढ़ना भी इस दिशा से होना चाहिए जिससे भगवान प्राप्त हो। हमारा उठना, खाना, चलना, पीना, सब कार्य जो है वो इसी दिशा में जाने चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो। ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में
इन 2 श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र है, अन्य देवी देवता नहीं है ना। गांव में बहुत चलता है ये देवी वो देवी, कभी सुना भी नहीं ऐसे देवियां प्रकट होने लगती है किसी के शरीर में आकर, किसी के इसमें आकर। तुम्हारे गांव में होता है ना ऐसा? नहीं होता है? कहीं गांव में होता है? हमारे रामपुरा गांव में एक लड़की थी, वो बाद में बात नहीं ऐसा मंदिर भी बन गया। हाँ, देखो मंदिर भी बड़ा, ऐसे भगवान देवी देवता आने लगते हैं। तो यहाँ पे पूजा के योग्य कौन है? भगवान, अन्य कोई नहीं। सभी को हम आदर कर सकते हैं हाथ जोड़कर, हाँ, हरे कृष्ण बोल सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, भगवान का स्मरण करा सकते हैं उनको, लेकिन भगवान नहीं हो सकते कोई भी। विष्णु तत्व के अलावा और कोई भगवान नहीं है, समझे ना। इंद्र वगैरह सब कौन है? कल हम देख रहे थे, भगवान के दास है। ओके, हाँ, वो अन्य किसी के दास भी नहीं है। देवी देवता भी जो है अन्य किसी के दास नहीं, भगवान के ही दास है। और भगवान जैसे आज्ञा देते हैं वैसे वो कार्य करते हैं, समझिए। तो वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। इसका मतलब है भूली हुई सेवा, मतलब हम पहले सेवा करते थे, है क्या नहीं? प्रभुपाद बता रहे क्या है? भूली हुई प्रेममयी सेवा। हाँ? ये ऐसी बात हुई जैसे पत्नी पति की सेवा करे, भूल गई बाद में अपने घर जाकर, हाँ, पति को भूल गए, वापस कोई याद दिला रहा है तेरा पति है, तेरे को पति के पास जाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, है ना। वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद हमें याद दिला रहे, हम प्रेममय सेवा करते थे, लेकिन साधु संत महात्मा प्रभुपाद अपने ग्रंथों के माध्यम से ये वापस याद दिला रहे कि भूली हुई सेवा वापस करना है। हाँ? श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित करके, ऐसे नहीं कि सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं, संबंध स्थापित करके। कैसा संबंध? जैसे पति के साथ पत्नी का संबंध है, वैसा ही भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करके सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही कोई ऐरी गैरी लड़की आके तुम्हारी सेवा करेगी क्या? हैं? ब्याह करने के बाद फिर वो सेवा करेगी, क्यों करेगी? नहीं तो दूसरी सेवा, दूसरों की सेवा, भगवान की सेवा। उसी तरह से भूली हुई सेवा मतलब हम पहले भगवान की सेवा करते थे, किसी कारणवश हम भूल गए, हाँ, भले कारण कुछ भी हो, भूल गए, तो प्रभुपाद हमें याद दिला रहे, भूली हुई सेवा वापस क्या करना चाहिए? दोबारा जागृत करना चाहिए। हृदय में है वो, जागृत करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति शुरुआत में तैरना सीखा, अच्छी तरह से सीखा तैरना, बाद में कई सालों तक पानी से कुछ संबंध ही नहीं है उसका, फिर उसको ऐसा लगता है मैं तैरना भूल गया, लेकिन एक बार पानी में कूदने के बाद वापस तैरना आ जाता है, क्योंकि वो पहले सीखा हुआ है, वापस तैरना आ जाता है। भूल गया ऐसा उसको लगता है। ठीक उसी तरह से प्रेममय सेवा दोबारा जागृत हृदय के अंदर है, दोबारा क्या करना है? जागृत करना है। और वो भी कैसा? प्रेम से। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा ये करो तो वो कर रहे, हाँ, कहने के बाद करना प्रेममय सेवा नहीं है। समझ जाना इसको ये करना है तो वो प्रेममय सेवा है। अभी माँ को पता चलता है मेरे बच्चे को कब भूख लगने वाला है, माँ को पता चलता है मेरे बच्चों को कब
दूध पिलाना है, कब खिलाना है, सब पता चलता है। बच्चा बताता थोड़ी है मुझे भूख लगी है, ये लगी है, वो ज्यादा से ज्यादा रो सकता है, लेकिन माँ समझ जाती है रो क्यों रहा है, रोने दे, जब बोलेगा मेरे को भूख लग रही तब मैं खिलाऊंगी, ऐसा होगा तो कैसे होगा? हाँ, तो माँ तुरंत समझ जाती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे पर माँ का प्रेम है। उसी तरह से हमें प्रेममय सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने ये गंदा गिराया तो ये उसका काम है, मैं क्यों करूं? है कि नहीं? आज सुबह मंगल आरती में देख रहा था, वहां के सारे डब्बे नीचे गिर गए थे और कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। मैं थोड़ी गिराया, सब लोग देख रहे थे डब्बे गिरे हुए फ्रिज के बाजू वाले। जब बोला तब आपने वो उठाया, बोलने से पहले उठाना चाहिए, क्योंकि गिरा हुआ है, कुछ गंदा है, कुछ ये है, तुरंत उठा कर रखना। ये प्रेममय सेवा है, ये सारे डिटेल्स है, समझ गए ना? जब हम डिटेल्स को देखने लगते हैं ना, ये चीज यहाँ नहीं होना चाहिए, ये चीज वहां होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे गिरा है, इसको उठा कर रखना, ये प्रेममय सेवा है, ये डिटेल सेवा है। ऐसा जब भाव उत्पन्न होगा हृदय में, तभी भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। ये मैंने थोड़ी गिराया है। अब ये हवा से गिर गया तो क्या हवा आके उठाएगा उसको? हाँ? मंदिर हमारा है, यहाँ पे खाते हैं, हम खाते हैं, कोई और नहीं, हवा आके नहीं खाता है। हम सोते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, मंगल आरती हम करते हैं, हाँ? तो हमारा ही काम है ना वो सब करना। अब ये प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि ये मैंने नहीं गिराया, मैं क्यों उठा के रखूं, तो वो कभी उठेगा ही नहीं वहां से। पढ़ रहे हम, मोबाइल में है, सब कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं, बट वो करना नहीं चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जैसे हमारे आंखों को, जैसे एक वाइट कपड़े पर छोटा सा काला दाग भी तुरंत कैसे उठकर आ जाता है आंखों के सामने, आता है क्या नहीं? आता है। हाँ? तो गंदा दिखता है बोल के घर का व्यक्ति उसको साफ करता है क्या नहीं? क्यों? उस घर के प्रति उसका प्रेम है। ठीक उसी तरह से मंदिर के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि मंदिर हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हमको संभाल रहा है, सब देखभाल कर रहा है। तो मंदिर के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए ना। मंदिर के प्रति प्रेम मतलब भगवान के प्रति प्रेम। धीरे धीरे ऐसे ही भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा ना, क्योंकि मंदिर में भगवान रह रहे हैं। हाँ? परमात्मा के रूप में हृदय में भी भगवान है। क्या हम शरीर को गंदा रखते हैं? नहीं। हाँ? शास्त्रों के अनुसार रोज 3 बार साफ होना चाहिए शरीर, हम 1 बार साफ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रोज 3 बार साफ होना चाहिए शरीर, हम 1 ही बार स्नान करते हैं सुबह उठकर, बाद में करते ही नहीं है, तो शरीर गंदा हो जाता है। तो ऐसे शरीर से सेवा भगवान की कैसे कर सकते हैं? इसलिए परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में रह रहे हैं, तो ये शरीर भी एक मंदिर है। जब हम शरीर की सेवा करते हैं, साफ करते हैं उसको, हाँ, तो धीरे धीरे हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। फिर शरीर से एक मंदिर दिखने लगता है, वो मंदिर भी अपना है। पहला शुरुआत के भक्तों को मेरा शरीर अपना है ऐसा लगता है, और इस तरह से साफ रखता है। फिर बाद में जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता है, ये सोचने लगता है कि मंदिर में रहते हैं हम, घर में रहते हैं हम, तो घर भी साफ रखना चाहिए।
क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। घर साफ है तो भगवान वहाँ निवास करते हैं, मंदिर साफ है तो भगवान वहाँ निवास करते हैं, और सब प्रसन्न रह सकते हैं। अगर जब भगवान वहाँ पे नहीं है तो झगड़ा होने लगता है। तो जब झगड़ा होने लगता है समझ लो कि भगवान नहीं है। समझ रहे? जब भगवान नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे चीज दिखने लगते हैं। भक्तों के प्रति द्वेष, भक्तों के प्रति ईर्ष्या, ये ऑर्डर विर्डर सब, क्योंकि भगवान नहीं है। जब भगवान है तो तुरंत ही सब स्वच्छ दिखता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न नहीं है तो फिर ये सारी चीजें होने लगती है। तो जिसमें ऐसी कुबुद्धि है कि वो मैं नहीं गिराया, कोई और गिराया तो उसका ही ये काम है, तो उसके साथ भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। समझ लेना। तो वो अपने सब शरीर से संबंधित ही है। उसको दूसरा भगवान का शरीर, भगवान का मंदिर दिख नहीं रहा है, उसको साफ रखना चाहिए, ये दिख ही नहीं रहा है उसको। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? ये सारे चीजों से ये भगवान के करीब जाते हैं। समझ गए? क्यों यहाँ पे ऐसा कहा गया है? वैदिक साहित्य का लक्ष्य यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममय सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। ये रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कह रहे तो चलो हम भगवान की सेवा करेंगे। अरे पहला खुद का शरीर ठीक नहीं रख सकते हो, गंदे शरीर से तुम भगवान की सेवा करोगे? तो एक्सटेंडेड फॉर्म है, पहला शरीर साफ, फिर बाद में आसपास का वातावरण साफ, फिर घर के बाहर का वातावरण साफ। इस तरह से भगवान के करीब पहुंचते हैं हम, नहीं तो फिर वही के वही रह जाते हैं। और सेवा भी कैसे? प्रेममय, ये कहा गया है। हमारा अधिकार है उस प्रेम पर, भगवान पे के प्रेम पर हमारा अधिकार है, और प्रत्येक जीव का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक जीव को यह सीखना चाहिए कि मैं भगवान से कैसे प्रेम कर सकता हूं ताकि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। यह माध्यम है, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान को देख नहीं सकते, देखने की इतनी योग्यता नहीं है अभी। तो योग्यता जुटाना, योग्यता प्राप्त करना इस तरह से होता है। समझ गए? समझ में आ रहा है? हर जगह स्वच्छता देखना, जैसी स्वच्छता देखते हैं तो तुरंत भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उस स्वच्छता में मन प्रसन्न होने लगता है। अभी सपोज कभी कभी हम बीमार गिर जाते हैं, वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है, कुछ पड़ा रहता है, तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मानसिक त्रास होने लगता है, सब विचित्र विचित्र दिखने लग रहा है, उससे और बीमारी बढ़ने लगती है। कोई व्यक्ति फिर आ जाता है, उसको साफ करता है, ये करता है, तो मन प्रसन्न होता है, उससे बीमारी चली जाती है। अनुभव है कि नहीं इसका? हाँ, कहीं पे भी पड़ा रहा है, धोती यहाँ पड़ रहा है, वो वहां है, ये शर्ट यहाँ है, वो है। मन प्रसन्न होना चाहिए, तो मतलब भगवान का निवास है। तो जब हम अस्वच्छता रखते हैं तो हम कारण बन जाते हैं कि भगवान वहां से चले जाए। लेकिन हम कारण बन जाते हैं कि भगवान वहां से चले जाए, फिर प्रसन्न नहीं रह सकते, खुद भी प्रसन्न नहीं और भी भक्त प्रसन्न नहीं। क्लियर हो रहा है ना? तो भगवान के करीब पहुंचने के रास्ते हैं ये सब। समझ गए? तो जब व्यक्ति अपने हाथों से गंदगी को साफ करता है, हाँ, समझ लेना कि उसका हृदय साफ हो रहा है। उसका हृदय साफ है, इसलिए गंदगी देख नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया गुंडीचा मार्जन के माध्यम से। सिखाया कि नहीं? गुंडीचा मार्जन का पता है? नहीं पता है? जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा मंदिर है एक,
क्योंकि जगन्नाथ जी वहां से रथ से आरूढ़ होकर वहां जाकर स्थापित होंगे, वहां जाकर बैठेंगे, इसलिए वो मंदिर कई सालों से बंद रहता है। तो पूरा साफ कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु, पूरा साफ करो। तो जैसे जैसे हम साफ करते हैं वैसे वैसे हमारा हृदय साफ होने लगता है। हम साफ नहीं करते मतलब हमारा हृदय साफ नहीं है, क्योंकि भगवान जाकर वहां पे बैठने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं हमको, भगवान यहाँ पे बैठने वाले, जगन्नाथ जी यहाँ आकर बैठने वाले हैं। तो वो सिर्फ उतना ही अल्टर ही साफ नहीं होना चाहिए, आसपास का सब चीजें साफ होनी चाहिए। पूरा मंदिर, उनका आंगन, ये सब साफ किया करते थे सब भक्त लोग मिलकर। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। तो समझ लो, जिसके नजर में गंदा दिख रहा है और उसको साफ करने की इच्छा नहीं हो रही, मतलब उसका हृदय गंदगी से भरा हुआ है। अपने से नहीं हो रहा है तो किसी और से करवा लेना चाहिए, करो साफ, ताकि वो कनिष्ठ भक्त का हृदय साफ हो जाए। लेकिन हर हमेशा क्लीन होना चाहिए सब। अभी हमारे घर सपोज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ऐसे चलेगा? उनके लिए कैसे हम साफ करते हैं? अभी सपोज महाराज आने वाले हैं तो हम कैसे करते हैं? रोज फूल की रंगोली लगाते हैं, महाराज आते हैं तो ऊपर से फूल बरसाते हैं, उनके हाथ में फूलों का तोहफा देते हैं, गुच्छा देते हैं, है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए। अभी भगवान आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ? तो ऐसी भावना होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण भावना है। ये भावना जब तक हृदय में जागृत नहीं होगी तब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मंदिर ट्रेनिंग सेंटर है, समझिए, ताकि आप धाम में जाने के बाद यहाँ पे जैसा किया है वैसा वहां पे करना है। इसलिए मंदिर ट्रेनिंग सेंटर है। और भगवान यहाँ पे विग्रह के रूप में विराजमान रहते हैं और ट्रेन करते हैं सभी भक्तों की, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, ताकि तुम असली धाम अंदर सब कि वैकुंठ धाम या गोलोक धाम में जब जाओगे आप, हाँ, तो वहां पे तुम्हें वैसे ही सेवा करना है जैसे तुम्हें ट्रेन किया गया है वहां पे। समझ गया? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो धाम जाने मिलेगा भी नहीं, समझ गए ना? क्योंकि तुम ट्रेनिंग ही नहीं लिया वहां पे, क्लीन रखने का, सेवा करने का ट्रेनिंग ही नहीं लिया, तो धाम कैसे जाएंगे? ट्रेनिंग लिए बगैर धाम जा नहीं सकते। तो सारा लक्ष्य जो है हमारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। वासुदेव पर वेदा, वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करो ताकि आप वासुदेव को प्राप्त कर सके, ऐसा ज्ञान। वासुदेव परामख, यज्ञ भी भगवान को संतुष्ट करने के लिए करो। कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन। रोज मंगलारती संकीर्तन है, ग्रंथ वितरण संकीर्तन है, प्रचार संकीर्तन है, बाकी अन्य सेवा सब संकीर्तन है। ये यज्ञ है, ये करना ही चाहिए, जिससे वासुदेव प्रसन्न होते हैं। वासुदेव परा योग, योगाभ्यास। योगाभ्यास क्या है हमारा? हाँ, तपस्या। योगाभ्यास क्या है? क्या है हमारा योगाभ्यास? जप, संकीर्तन। जब हमारा योग है, भगवान के साथ हम बातें कर रहे हैं, भगवान हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जप के माध्यम से कि हमें कुछ ऐसा बुद्धि दे दो ताकि हम अपना हृदय परिवर्तन कर सके, हम अच्छी तरह से सेवा कर सके और शरीर त्यागने के बाद हम अपने धाम आ सके और वहाँ पे सेवा कर सके। ये योग है, योग।
साफ कपड़े पहनना भी योग है, समझ गया ना। कभी कभी हम रात को चड्डी पहनकर सोते हैं और दूसरे दिन स्नान करने के बाद वही चड्डी पहनते हैं और ऊपर धोती पहनते हैं। ये नहीं है। भगवान की सेवा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को स्पर्श करने जा रहे हैं। तुलसी महाराज की पूजा करते हैं, उनके संग में रहते हैं, तो कैसे अगर तुलसी महारानी प्रसन्न नहीं होगी तुम्हारे ऐसे झूठे बूढ़े ऐसे कपड़ों से, सेवा कैसे स्वीकार कर सकती है? समझ में आ रहा है ना? यस। वासुदेव पर क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। फिर वो प्रसाद बनाना हो, प्रसाद खाना हो, ये सब क्रिया है। भाव से बनाना चाहिए, भाव से खाना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं खाना चाहिए कि खाने से नींद आ जाए, ऐसा नहीं है कि खाने से नींद आ जाए। खाने से शरीर चलने लगे, कार्य करने लगे, ऐसा खाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे शरीर से ज्यादा खाने लगते हैं और नींद आने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। समझिए, इंद्र तृप्ति से थकान आ जाता है, इंद्र तृप्ति से थकान आ जाता है। और भगवान की सेवा करने से उत्साह उत्पन्न होने लगता है। बहुत जरूरी है ये सारी चीजें समझना, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको भगवान को प्रसन्न करना है ना। भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें पता चलना चाहिए क्रिया क्या है क्या नहीं। मंगल आरती उठना चाहिए, हाँ, गाने में उत्साह होना चाहिए। भक्त लोग करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उत्साह होगा, हाँ? तो ही भगवान संतुष्ट होंगे। हाँ, हम गा रहे हैं ऐसा हरे कृष्णा, तो ऐसा लग रहा है कि कोई मरा हुआ है और हम जाके कीर्तन कर रहे हैं। नहीं, कोई मरा हुआ है, हम जाके कीर्तन कर रहे हैं। फिर लोग कैसे, फिर अरे जो व्यक्ति दुखी है उसके साथ रहेंगे तो और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। जो व्यक्ति उल्लास है, आनंदमय है, ये है, उसके साथ प्रत्येक व्यक्ति जुड़ना चाहता है, क्योंकि वो मुझे भी आनंद देगा। दुखी व्यक्ति के साथ जुड़ जाएंगे तो मुझे भी दुखी कर देगा वो, है कि नहीं? तो उल्लास आनंद में होना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो लोग जुड़ेंगे, नहीं तो कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ? ये खुद ही दुखी है, मुझे क्या सुखी करेगा। कीर्तन कर रहा है पर खुद ही दुखी है, मुझे क्या सुखी करेगा, तो लोग जुड़ेंगे नहीं। क्रियाएं हमारे ऐसी होनी चाहिए जो भगवान संतुष्ट हो, जिससे भगवान संतुष्ट हो। हर हमेशा उत्साह रहना चाहिए, हर हमेशा नींद में नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जब करते तो नींद आ जाता है। कैसा योग कर रहे हो? भगवान सामने बैठे हैं और नींद आ रही है तुमको, तो भगवान कैसे आएंगे वापस तुम्हारे साथ? कैसे खड़े रहेंगे तुम्हारे बाजू में? हाँ, हाँ, तुम्हारे लिए है ये। जब कैसे करते हैं? हरे कृष्ण ऐसे करेंगे तो जब नींद तो आएगा। हाँ? माया बोलेगी हाँ मेरे को बुला रहा है, तो मैं जाऊंगी उसके पास, और फिर गहरी निद्रा में फिर आ जाएगा। उसको फिर नींद आना बहुत प्रसन्न लगेगा, कितना मस्त नींद आ रहा है, अभी जाके मैं सो जाऊं। इसका मतलब माया ने तुम्हें घेर लिया है। कौन से समय सोना है ये भी भक्ति है। यस, कौन से समय सोना है ये भी भक्ति है।
अब नहीं सोने के समय सोते हैं, मतलब माया ने घेर लिया और तुम पर प्रभाव डाला है, इसलिए नींद आ रही। और माया को हम साथ मतलब आकर, जैसे आ बैल मुझे मार बोलते हैं ना, तो जब हम सुविधा देते हैं ना उसको, ऐसा जप करना, ऐसा जप करना, ऐसा जप करना, सुविधा दे रहे हैं, तो माया सोच रही हो चलो मुझे बुला रहा है, तो जाएगी माया और उसके पूरे शरीर को कवर कर लेगी और सुला है। समय मच्छर करते हैं, नींद हाँ? नहीं आता, नींद भी नहीं आता, जब सो जाता हूँ तो नींद नहीं आता, क्यों नहीं आता है? मच्छर करते हैं। अच्छा करते तुम क्या 1500 का तुम्हें जो दिया है वो किसके लिए दिया है? इसीलिए मैं नींद नहीं आता। मच्छर के लिए तो इतनी बड़ी मच्छरदानी लाई है, वो क्यों नहीं लगाते हो? नहीं। हाँ, तो तकलीफ होता है लगाने में, हाँ, वो फोल्डिंग आता नहीं। तो सीख लेना चाहिए। अरे सीखो भाई, इसको सिखाओ फोल्डिंग कैसे करना है। समझो, ये उसको आता है, माता जी को आता है। लेके आओ और माँ से सीखो तुम्हारे, समझ गए ना? मेरे को भी हाँ। नहीं आता, इसने मेरे को सिखाया। फिर ये बोल। सीखना चाहिए, नहीं आता है तो। खाना सीखा है ना? ये तो सबको आता है। हाँ, माँ ने सिखाया ना खाना भी। हाँ? बाकी सारी इंद्रिय तृप्ति सारी चीजें मात्र सीख जाएंगे, मगर सेवा के लिए जो है ये ध्यान में रखो, ये बात सही है। पूरा रात भर मच्छर काटता है तो नींद होता है, लेकिन उसके लिए भी सुविधा की गई है तो वो कर लेना चाहिए। दिया है तो उसको कर लेना चाहिए और अपने नींद को पूरी रखना चाहिए। अगर मंदिर कोई सुविधा नहीं कर रहा है, मच्छर ही काट रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, तो फिर हम ब्लेम कर सकते हैं, समझ गए ना? हम बोल सकते हैं कि मंदिर में सुविधा ठीक नहीं इसलिए नींद आ रही है। मच्छर काटते हैं तो मच्छर तुरंत मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, तो न तो पैसा नुकसान में गया, भगवान के पैसे है, ये नुकसान में जा रहा पैसा। उसको ऐसे ही रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो खराब हो जाएगा। मच्छरदानी खराब हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा। फिर 3-4 साल के बाद खराब हो जाएगा। लेकिन 1500 रुपए डालकर मच्छरदानी लाए हैं, और वो भी क्वालिटी, ऐसा नहीं कि 200-300 रुपए का रास्ते में से उठा के लेके आए, ऐसा तो नहीं है ना। यूज करना सीखना चाहिए, ये भगवान की संपत्ति है और अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगाओ, यूज करो। भगवान के पैसे नुकसान होना किसी को, किसी भी वरिष्ठ भक्तों को पसंद नहीं है, किसी भी वरिष्ठ भक्तों को पसंद नहीं भगवान के पैसे के नुकसान होना, क्योंकि वो भक्त मेहनत कर रहे होंगे पैसा लाने के लिए, है कि नहीं? कितने सारे युक्तियां सोच रहे होंगे, क्या करेंगे, कैसा कहाँ से लाएंगे, वहां जाओ, वो गांव में जाओ, उसके साथ बात करो, ये करो, तब जाके हो रहा है ना, है कि नहीं? जी प्रभु। अगर ये नहीं होता तो तुम्हें खाने नहीं मिलता है, हाँ? खाने नहीं मिलता तो नींद भी नहीं हाँ? ध्यान में रखो, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हर जगह से वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए ये श्लोक है। तुम्हारे क्रिया, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा तप, तुम्हारे तपस्या या तुम्हारा योग, पढ़ना विढ़ना सब भगवान को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए। नहीं हो रहा है मतलब कहीं खोट है हमारे में, तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। फिर कुछ समय तक भगवान भी राह देखेंगे, फिर वापस लात मार कर बाहर निकालेंगे, बहुत हो गया तो मेरा बहुत नुकसान किया। इस तरह से होगा। क्यों भक्त लोग मंदिर छोड़ के जाते हैं? उसके हृदय में भगवान प्रेरित करते हैं कि तेरा रहने की लायकात नहीं है यहाँ पे, तू चला जाए। ध्यान में रखो, ये नहीं कि तुमने डिसीजन लिया है मुझे यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक नहीं कब होगा? जब बहुत मच्छर काट रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, तब ठीक है कि ठीक नहीं, मेरे को जाना चाहिए। सारी सुविधा भी दी जा रही है और फिर भी तुम्हारी इच्छा जाने की हो रही है, इसका मतलब भगवान निकाल रहे हैं।
निकाल रहे हो तुमको, नापसंद है आप लोग भगवान के, या हम लोग, आप लोग नहीं, हम लोग भगवान के नापसंद है। ये समझ लो, बहुत जरूरी चीज है। आप इसके प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ो, आपको पता चलेगा। तात्पर्य बहुत बढ़ा दिया है। हाँ, कितने पेज गए? 1 2 3 4 4.5 पेज के तब तात्पर्य है। पढ़ो जरा ध्यान से कि क्या लिखे हैं प्रभुपाद। अरे प्रभुपाद बेचारे 80 साल के 70 साल की उम्र में इतने तकलीफें उठाए हमारे लिए, हमारा उद्धार हो जाए, समझ गए ना। हम जवान होकर भी ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा? कैसे कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हम प्रभुपाद के प्रति? हाँ? उन्होंने हम सभी जीवों के लिए, खास करके बद्ध जीवों के लिए, बुद्धिहीन लोगों के लिए इतनी सारी कठोर सब उठाई, तकलीफें उठाई है, और हम ही उनको उनका अनादर करते रहेंगे, उनके कार्यों का अनादर देखकर भी अनदेखा करते रहेंगे, तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? बताइए आप, कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? ये व्यक्ति ने इतना किया है सबके लिए, और ये व्यक्ति उनके लिए क्या कर रहा है? भगवान सोचेंगे कि नहीं? ये व्यक्ति उनके लिए क्या कर रहा है जिन्होंने सबके लिए इतना कुछ किया है? तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो तुम्हारे हृदय में कुबुद्धि शुरू होगी, समझ गया ना। सोचना, ये करना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। मंदिर में का प्रत्येक कार्य मेरा है ऐसा समझना। जैसे मेरे घर को हम जैसे सजा कर रखते हैं ना, जब समझेंगे कि ये मेरा है तभी प्रेम उत्पन्न होगा। ये मेरा नहीं है मतलब भगवान तुम्हारे नहीं है। मंदिर की हर वस्तु भगवान की है, तो भगवान को प्रसन्न करने है तो हमें सारा कार्य करना पड़ेगा। ये तपस्या है। आगे यहाँ पे कहा देखो, वासुदेव परम तपः। तपस्या मतलब ये नहीं कि एक पैर पर खड़े रहे तो तपस्या हो गई। सुबह 4:30 बजे उठना तपस्या है। मंगल आरती का इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं है अभी, समझ गए ना। बहुत समय खो रहे हैं हम। मंगल आरती का इंपॉर्टेंस जब पता चलेगा ना, उससे क्या लाभ मिलता है। सबसे पहला दर्शन भगवान का, दिन का सबसे पहला दर्शन। और जो व्यक्ति सबसे पहला दर्शन भगवान का लेता है, दूसरे लेने के बाद नहीं, सबसे पहला मैं दर्शन लेना चाहिए भगवान का, ये जिसके हृदय में उत्पन्न होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम जब मंदिर में थे, अहमदाबाद का हो या जू टेम्पल मुंबई का कहो, 4:30 बजे तो भागते थे हम। ओ 2 ही मिनट बाकी है, भागो, समझ गए ना। भागते थे हम, तो ऐसे ऐसे चलते आते। कोई कोई लोग तो उड़ते भी नहीं है। ऐसा अच्छा नहीं है। इससे भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात हुई। फॉर्मेलिटी के लिए चलो मंदिर हमें थोड़ा खाना पीना दे रहा है तो हम भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, इसके लिए थोड़ी आए हैं हम यहाँ पे। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। और इतनी बड़ी सुविधा कौन देगा? इतनी बड़ी सुविधा भगवान, गुरु, आचार्य, प्रभुपाद कितने दयालु, कितने कृपालु होंगे कि हमारी मतलब ऐसी बुद्धि होने पर भी वो हमें सुविधा करके दे रहे हैं। ये सारे चीजों से तुम्हें ये प्राप्त होगा, ये कर लो।
वासुदेव परः, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म। भगवान की भक्ति करना सबसे उच्च धर्म है। परो धर्म मतलब सबसे श्रेष्ठ धर्म है। बाकी सारे धर्मों को त्यागना चाहिए और भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। फिर बहुत सारे धर्म है, परिवार धर्म है, मनोधर्म है, काम का धर्म है, ये सब धर्म है। बट परो धर्म, सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। उनके लिए जागना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए, जरूरी है ये सब। हम देखते हैं कई भक्त लोग संडे होते ही कैसे आते हैं, समझ गए ना, और कैसे बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, भागा दौड़ करते हैं, सब्जी लाते हैं, वो लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, करते हैं क्या? भले गृहस्थी है, कांग्रेगेशन है, वो भी बाध्य है किसी चीज़ों से, लेकिन भागा दौड़ करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, गुरु को संतुष्ट करने के लिए, प्रचार करने हैं तो। लेकिन मंदिर के भक्त जो है बहुत उत्साह रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। आ रहे कांग्रेगेशन ड्यूटीज कर रहे हैं मतलब हम आराम करेंगे, ऐसा नहीं चाहता। हमें भी दूसरी सेवाओं को अपनाना चाहिए। बाहर की सेवाएं ये है वो है, सारी सेवाओं को अपनाना चाहिए। देखो जो व्यक्ति ये अपना है समझकर कार्य करता है ना, समझ लेना कि वो बेड़ा पार कर दिया, समझ लेना वो परे हो गया। अपना है समझकर कार्य करता है, अपना नहीं है समझकर कार्य करता है। करने वाले कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरा कार्य तो सिर्फ यही है, फिर खत्म। भगवान फिर अनेक प्रकार के मन में विचार डाल देते हैं उसके। उसका हृदय गंदा है तो थोड़ा एक्चुअली भगवान का जप या जो भी करते हैं हमारा हृदय साफ करने के लिए करते हैं। ऐसे विपरीत होने लगता है फिर जब हम ऐसे सोचते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान रखिए। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ो, बहुत सुंदर है, समझ में। मैं पढ़कर फिर आपको समझाऊंगा तो बोल रहे कि मुझे ही बोल रहा है, मुझे ही बोल रहा है, मुझे ही बोल रहा है, अब मुझे ही बोल रहा है। एक्चुअली प्रभुपाद के सारे तात्पर्य प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है प्रभुपाद के तात्पर्य। ऐसे नहीं कि जनरल है, जनरल तो है ही, लेकिन जो व्यक्ति अपना समझता है ना, वो समझेगा कि ये मेरे लिए है। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। प्रश्न महाशय, प्रश्न, थोड़ा प्रश्न करना भी सीखो। आज मन लग रहा है, पहले दिन नहीं लग रहा, आज लग रहा है। क्या किस में मन लग रहा है? ये आपकी वाणी में, भागवतम सुनने में। हाँ। मेरी वाणी नहीं है, ये प्रभुपाद की वाणी है। आप पहले बोलते थे, आपकी बात में समझ गया, बाहर चला जाता था। आपकी बात समझ गया मैं। हाँ, पहले दिन जब आए थे तो मन बाहर रहता था, घूमते रहता था। पहला दिन नहीं, अभी दूसरा दिन, तीसरा दिन, धीरे धीरे कान एकदम तेज हो जाता है। बट कान समझना, कान का सफलता तभी है जब सुनने के बाद उसको करते हैं, तब समझ लेना चाहिए कान की सफलता हुई। सुनने के बाद भी वैसा ही, सुनने में अच्छा लगता है, ये ठीक है, बट अच्छा कब होता है? जब सुनकर उसका पालन करने से और भी अच्छा लगता है। और फिर भगवान फिर और भी बुद्धि देते हैं, और भी अच्छी चीज समझने के लिए। जब वो करते हैं और भी अच्छी चीज समझने के लिए भगवान बुद्धि देते हैं।
यही भागवतम का कार्य है, ये कार्य भागवतम। इसीलिए नित्यम भागवत सेवा, हर हमेशा सुनते रहो और अपने कार्य में प्रगति करते रहो, परिवर्तन करते रहो। परिवर्तन करने से तो भगवान और भी बुद्धि देते हैं, धना में बुद्धि होगा, फिर और भी अच्छी तरह से चीजों को समझने लगते हैं, फिर करने लगते हैं तो और भी अच्छी चीजों को समझने लगते हैं, और इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है ये नहीं है, कार्य जब हो जाता है तब समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति अच्छी तरह से सुना है। कैसे हम लोग को समझ में आया करते हैं भगवान को समझ में? सेवा करने से समझ में आता है। जब तुम सेवा करते करते आनंद लगने लगा, सेवा में आनंद है तो मतलब भगवान तुमसे प्रसन्न है। सेवा में जब कंटाला आ जाता है तो भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं है। सेवा में आनंद आना चाहिए। सेवा करते हैं जब आनंद आता है तो समझ लेना कि भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न है। यही उसकी मापदंड है। दूसरा कहना है मैं बोलूंगा बहुत अच्छा सेवा किया है, तो तुम्हारे हृदय में गंदा भरा है तो कैसे होगा? तो भगवान कैसे नहीं? खुद प्रसन्न होना चाहिए कि मैंने ये सेवा की। देखो हम कभी कभी, जो व्यक्ति कभी किसी को मदद नहीं करता है, समझो, जो व्यक्ति कभी किसी को मदद नहीं करता है और कोई गरीब आ गया तो उसको 5 रुपए दे देता है तो कितना प्रसन्न हो जाता है। अरे आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज मैं 5 रुपए इसको दे दिया। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ? अंदर से आनंद होता है। तो भगवान वो सेवा से प्रसन्न है। कभी नहीं थे लेकिन एक बार किया है तो भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसी अनुभूति होती है सेवा करने से। आज मैंने जितना सेवा किया, प्रयास किया मैंने भगवान को संतुष्ट करने का, तो प्रसन्न हो जाता। माया हम लोग क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि हम माया की गोद में रहना चाहते हैं। माया से बाहर निकलने का प्रयास करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। हम ही माया में रहना चाहते हैं तो भगवान क्या करेंगे? समझिए, आपको प्रयास करना चाहिए, मुझे बाहर निकलना है, तब भगवान सहायता करते हैं निकालने का। भले किसी के माध्यम से क्यों ना हो, भक्तों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, भगवान निकालने का प्रयास करते हैं। हमें पहले छूटने का प्रयास करना चाहिए। हमें ही एकदम मस्त नींद आ रही फर्स्ट क्लास और चादर ओढ़ के सोएंगे, तो तुम चाहते हो माया आकर मेरे को झपेट ले, तो फिर माया झपेटेगी और भगवान भी कुछ बोलेंगे नहीं। तुम्हारी इच्छा को पूर्ति कर रहे भगवान। माया से निकलना। इसीलिए नींद कब करना चाहिए ये शास्त्र डिसाइड किया है, समझ गए ना? नींद कब करना चाहिए शास्त्र डिसाइड किया है। जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और अपनी नींद को पूरा करना चाहिए। थोड़ा बहुत अधूरा रहता है तो दोपहर को थोड़ा 1-आध घंटा लेना चाहिए। इसका अर्थ है ना कि 3-3 घंटा सोते रहे, ये माया है। जो दिया गया नियमुक्त उसके साथ रहेंगे तो सोना भी माया नहीं है, समझ गया ना? नींद भी माया नहीं है। फिर मैंने पहले भी कहा था, वो नींद माया में नहीं गिना जाता है। वो नींद इसलिए कर रहे हैं हम ताकि मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे और मैं दूसरी सेवा अच्छी तरह से करूं, इसलिए वो नींद है, वो आराम है। 6 घंटे की जगह 7-8 घंटे सोते रहेंगे तो शरीर के अंदर ऐसी आलस आ जाएगी कि बुद्धि काम करना भी बंद हो जाएगा। ऐसा झगड़ लेता है, ऐसे कई लोग हैं। ज्यादा सोओगे तो बुद्धि मंद होने लगती है और बुद्धि चलना बंद हो जाता है धीरे धीरे। ये सत्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है, आयुर्वेद कहता है। समझ गए? हमारे मन में गलत क्यों आता है? मतलब मैं ये नहीं करूँगा, वो कर रहे हो, उसको करने दो। गलत इसलिए आता है क्योंकि तुमने आदत लगा ली है, उसकी आदत लगा ली है, समझिए? तो आदत को बदलो। मंदिर इसीलिए है कि आपने बुरी आदतों को बदलकर अच्छी आदतें अपना ले।
क्योंकि एक बार जब आदत लगी है ना, कभी कभी हम भक्त देखते हैं प्रभु जी भूल गया, आदत नहीं है, होता है ना ऐसा? ऐसा होता है ना, भूल गया, आदत नहीं है। तो ये ठीक है, आदत नहीं है, भूल गया, बट इतने समय से रह रहे तो आदत लगा लेनी चाहिए। तो अच्छी चीजों की आदत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हम मतलब बहुत लंबे समय से, पता नहीं ये जन्म के ही नहीं होंगे वो कार्य, पिछले जन्मों के भी होंगे, समझ गए? पिछले जन्मों के भी होंगे वो कार्य, इसलिए गलत कार्य करने की इच्छा होती है ना? तो उसको निकालना चाहिए। भक्तों के साथ रहकर चुस्त बनना ही चाहिए। नहीं तो भक्तों का संग का मतलब क्या है? हर रोज तुम्हें उठाने के लिए उठो उठो अर्जित, हाँ प्रभु जी आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, हाँ प्रभु जी हाथ थोड़ा। हमारा जो मन है ना, हमारा मन एक दिन क्यों नहीं? अरे प्रश्न है, जब 7 माला करेगा तो मन कैसे रहेगा? 16 माला कर रहे हो, 16 माला कर रहे हो तो आज से करो, आज से 16 माला करो, मन लगे रहेगा। हाँ वो चले जाता है तो भी कर लेना चाहिए माला। मन का स्वभाव है, सिर्फ तुम्हारे अकेले मन का स्वभाव नहीं है, मेरे भी मन का स्वभाव ऐसा है, इनके भी मन का स्वभाव है, इनके भी मन का स्वभाव, इनके भी, उनके भी, सभी के मन का स्वभाव ऐसा ही है। श्रवण करने से, जब करते समय आप ऐसे वैसे मत जप करो, हरे कृष्ण ऐसे सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुनोगे तो तुम्हारा मन उधर रहेगा। अभी आप सुन रहे हो, इसका मतलब आपका मन इधर है, आप सुन नहीं रहे हो मतलब आपका मन कहीं और है। तो मन को वहां पे रखने के लिए सुनना चाहिए, जब करते समय, भागवतम क्लास के समय, पढ़ते समय, सेवा करते समय, हर हमेशा उसको मन को उधर रखना चाहिए। जबरदस्ती अगर नहीं मन रहता है तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं जूता लेके बाजू में बैठो। तो एक बार एक 2-3 दिन जूता लेके बैठो बाजू में, और मन नहीं करता थाड़ बोल के मार लेने का गाल के ऊपर, जूता लेके खुद मार लो तो बराबर मन सीधा रास्ते पे आएगा। लेकिन हम अभ्यास नहीं करना चाहते इसका, समझ गया ना? इसका मतलब है मन को भटकाने के लिए हम कारण है। जूता लेके बैठोगे ना तो मन भी समझ जाता है अभी जूता पड़ेगा मेरे को, चुपचाप बैठना चाहिए यहाँ पे। जूता लेके नहीं बैठते हैं इसलिए मन और भी उछल निचल करते रहता है, उसका स्वभाव है वो। बच्चे को कितना कंट्रोल करोगे तुम? छोटे बच्चों को कंट्रोल तुम करते हो अपने बच्चे चैतन्य, मुझे डांटना पड़ता है चैतन्य, तो चुपचाप बैठ जाते हो एक जगह। फिर वापस थोड़ा समय हो जाता तो उसका और भी मन यहाँ घूमूंगा वहां घूमूंगा, इसको वापस बोलना पड़ता है चैतन्य वापस चुप बैठ जाता है वो। इस तरह से एक पापा एक थप्पड़ लगाएगा ना फिर बराबर समझ